क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन 16 है। ये जो है आपको आपका इंडेस 116 लीज का क्वेश्चन है। ये ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है। इसमें जो सेलर है, बिल्डिंग का ओनर है, वो अपनी बिल्डिंग बायर को बेच देता है और बायर उसको लीज बैक कर देता है। तो ये जो है ओनर जो हो गया, सेलर हो गया, वो लेसी हो गया और ये लेसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंटिटी सेलर द लेसी सेल बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी बायर द लेसर फॉर कैश 30 लाख immediate before transaction the building is carried out at a cost of 15 लाख। ठीक है, जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 30 लाख थी। एट द सेम टाइम द सेलर लेसी इंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर राइट टू यूज़ द बिल्डिंग फॉर 20 ईयर्स विद एनुअल पेमेंट ऑफ 2 लाख पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसने 30 लाख रुपए की बेच दी और 2 लाख रुपए एनुअल दे रहा है रेंट बायर को, जो जिसने बिल्डिंग खरीदी है, और जो है उसकी कॉस्ट जो थी वो 15 लाख थी। बेचा कितने का? 30 लाख का था। लेकिन देखते हैं आगे। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सच दैट द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग बाय द सेलर एंड लेसी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई इन DS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इस 27 लाख। तो हमारी जो कॉस्ट से जो ये जो आपकी सेल है वो 30 लाख आ जाएगी, और जो क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू है वो 27 लाख आ जाएगी। और हमारा जो निकल के आएगा एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय बायर लेसर टू सेलर 3 लाख जो है, ये जो है एक तरह से एडिशनल फाइनेंस किया है बायर ने सेलर को। ठीक है, तो उसके बाद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जिसको इग्नोर करना है, इफ़ एनी आर इग्नोर्ड। यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में खुद, इनिशियल बोरोइंग कॉस्ट इग्नोर द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 12% दे रखा है। अगर इम्प्लिसिट जो है न दिया होता तो इंक्रीमेंटल दिया होता तो हम इंक्रीमेंटल लेते। क्वेश्चन में इंटरेस्ट फर्स्ट इम्प्लिसिट लेंगे, इम्प्लिसिट, और दूसरा हम लेंगे इंक्रीमेंटल अगर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड पर इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट को देंगे। तो विच इज़ रेडिली बी डिटर्मिनेबल बाय द सेलर। बायर सेलर क्लासीफाई द लीज ऑफ बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। हाउ शुड द सेट ट्रांजेक्शन टू बी अकाउंटेड फॉर बाय सेलर लेसी एंड बायर लेसर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 20 ईयर की 7.47 है। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। हियर इज द क्लियर समरी ऑफ क्वेश्चन इन टाइटल इन्वॉल्व सेलर लेसी ओन अ बिल्डिंग, लेसर बायर परचेज अ बिल्डिंग एंड लीज इट बैक। ट्रांजेक्शन डिटेल में सेल 30 लाख की किया है, कैरिंग अमाउंट 30 लाख की है, 15 लाख की है, और फेयर वैल्यू 27 लाख की है। साइमल्टेनियसली लीज बैक इट 20 ईयर फॉर 2 लाख पेमेंट। इंटरेस्ट रेट 12% दे रखा है। लीज क्लासिफिकेशन बाय द ऑपरेटिंग लीज, ये आपकी जो है ऑपरेटिंग लीज मानी जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। सेल ऑफ बिल्डिंग लीज 116 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इग्नोर करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है आपको 12% के हिसाब से। की अकाउंटिंग कंसिडरेशन में देखिए क्या करना है। अकाउंटिंग सेलर रिकॉग्नाइज सेल रेवेन्यू इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। एनी डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट मे नीड टू एडजस्टेड फॉर लीज बैक। बायर लेसर ट्रीट लीज एज ऑपरेटिंग लीज, तो ये ऑपरेटिंग लीज हो गई। सो लीज पेमेंट रिकॉग्नाइज एज रेंटल इनकम। कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट टू डिटरमाइन पोर्शन ऑफ लॉस और गेन deferred in necessary. If you want I can okay now समरी ऑफ सेलर में जो है सेल प्राइस जो दे रखा है 30 लाख दे रखा है। फेयर वैल्यू दे रखा है
आपका 27 लाख। तो हम जो निकालेंगे सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू कर देंगे 30 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 3 लाख की जो एडिशनल फाइनेंसिंग मतलब 12 एडिशनल लोन एक तरह से आपको दिया गया है। मतलब जो है से बायर ने सेलर को जो है एक तरह से अलग से लोन 3 लाख रुपए का दिया गया है। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय बायर टू सेलर, फाइनेंसिंग मतलब लोन, फाइनेंसिंग यानी लोन प्रोवाइडेड बाय बायर टू सेलर। ठीक है, अब हम जो है निकालेंगे एनुअल लीज पेमेंट। निकालने के लिए आपका जो एनुअल लीज पेमेंट का है, आपको फार्मूला है आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो 2 लाख रुपए का जो हर साल जो है पेमेंट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो 20 ईयर का जो 12% के हिसाब से आया है। इक्विटी एन्युटी जो आया 7.47, यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में 12% 20 ईयर्स का जो दे रखा है यहाँ पर 7.47, तो 2 लाख का 7.47 आ जाएगा आपका 14,94,000। अब जो है हमें निकालना है एडिशनल फाइनेंसिंग। हमें 3 लाख रुपए पता चल गई है ऊपर, ये 14,94,000 हो गया। एडिशनल फाइनेंसिंग या एडिशनल फाइनेंसिंग या लोन जो है वो 3 लाख रुपए का था आपका। अब हमें निकालना है रिलेटिंग टू एडिशनल फाइनेंसिंग, जो इसमें से जो है 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो आपको जो है इस 2 लाख रुपए में से एनुअल लीज पेमेंट में से एनुअल लीज पेमेंट जो है 2 लाख है, इसको 2 भागों में बांटना है। एक तो आपका जो है एडिशनल फाइनेंसिंग और रिलेटिंग टू लीज। जो एडिशनल फाइनेंसिंग 3 लाख है, इसमें जो इसका पार्ट है वो कितना है वो निकालना है। एडिशनल फाइनेंसिंग और एनुअल रिलेटिंग टू लीज आपका जो है रिलेटिंग टू लीज, तो इसको जब हम घटाएंगे तो इसका फार्मूला लग जाएगा। आपका है ई मतलब आपका 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 14,94,000। ये जो ऊपर हमने लाया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज, उससे घटा देंगे तो ये जो एनुअल लीज हो गई मल्टीप्लाइड होगा आपका जो है एडिशनल फाइनेंसिंग डिवाइडेड बाय जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। तो ये जब घटाएंगे डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 ये हो गया 2 इंटू 3 ये हो गया 6 लाख हम लोग डिवाइड कर देंगे 14,94,000 से। 6 लाख डिवाइडेड बाई 14,94,000, तो ये आपका 40,160 रुपये आता है। ठीक है, और इसमें से बैलेंस घट जाएगा 2 लाख में से, तो जो 2 लाख में से घटेगा वो आएगा 159,840। ये आपकी लीज आ गई है, लीज पेमेंट, और ये जो है एडिशनल जो है आपकी 40,160 रुपये का जो एडिशनल फाइनेंसिंग का आ गया। तो जो हमने अभी ऊपर यहाँ पर देखिए एडिशनल फाइनेंसिंग 3 लाख आई है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हमने बांट दिया 2 भागों में। 2 लाख रुपए को हमने 2 भागों में बांट दिया, मल्टीप्लाई किया 3 लाख से, डिवाइडेड किए 14,94,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज कैसे आया 2 इंटू 7 इंटू 47, ये आपकी आ गई। अब 2 से मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 14,94,
ये आ गई आपकी 40,160 और 159,840 ये आपकी जो है आगे। अब जो सेलर क्या करेगा अपने यहाँ, अब इसमें देखिए इसका जो डिस्काउंटेड लीज फैक्टर है जो हमने किया पेमेंट, अभी इसको बांटा है, इसको भी 47 से गुणा करेंगे तो 11,94,000 आएगा, ये आएगा। और इससे जो है 7.4 से कर देंगे तो ये 3 लाख आ जाएगा, सॉरी 40,160 मल्टीप्लाई बाई 7 ये 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, 3 लाख आ जाएगा। और ये आ जाएगा इतना, टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये 15 लाख आ जाएगा लगभग, 11,94,000, ये 15 लाख के आसपास आ जाता है। सॉरी एक सेकेंड, 11,94,000 प्लस 3 लाख 14,94,000 आ जाएगा, 14,94,000 जो ऊपर हमने निकाला है ये। ठीक है, इसी तरह जो है ये आ गया। अब हम निकालेंगे कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, और ये इसमें से राइट टू एसेट निकालेंगे। राइट टू एसेट का जो है वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो है हमारी कैरिंग अमाउंट आएगी, कैरिंग अमाउंट, उसके बाद आएगा फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो 27 लाख आपने दिखाया था। आइए शुरू में फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है कहाँ, ये एनुअल फीस पेमेंट, और ये फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कहाँ गई, ये फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 27 लाख ऑन द डेट ऑफ सेल। आ जाइए ऊपर, फेयर वैल्यू इज़ 27 लाख, कैरिंग अमाउंट 15 लाख दे रखा है ऊपर। आ जाइए एकदम ऊपर, यहाँ पर दे रखा है 15 लाख। ठीक है, ये 15 लाख दे रखा कॉस्ट। लाख। और अब जो है आपका डिस्काउंटेड लीज पेमेंट फॉर 20 ईयर्स, डिस्काउंटेड लीज पेमेंट फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, फॉर राइट टू एसेट, ये जो आएगा 11,94,000 आपका, जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। 2 लाख को जो 2 भागों में बांटा है, ये 2 लाख को कैसे बांटा है यहाँ पे, पर 3 लाख जो आपकी जो है एडिशनल फाइनेंसिंग है, और 14,94,000 जो कि आया है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई आपका 20 ईयर्स है। तो यहाँ पर जो निकल के आया है 2 लाख, ये जो आपने मतलब इसको किया है डिवाइड किया, उससे निकल के आया है 14,94,000। 14,94,000 आने के बाद आप जो है अब राइट टू एसेट निकाल देंगे। राइट टू एसेट, यूज ऑफ एसेट्स, इसका फार्मूला है ये आपका जो है ABC हो गया, A, B और C। तो ये हो गया आपका A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। ठीक है, A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, तो आपका 15 लाख डिवाइडेड बाई 27 लाख मल्टीप्लाइड बाई 11,94,000। ये 15 डिवाइडेड बाई 27 लाख मल्टीप्लाइड बाई 11,94,000, ये आ गया 6,63,333। ये राइट टू एसेट आ गया आपका यूज़। अब इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं अगर हम, तो जनरल एंट्री आपके ये कैश जो पेमेंट किया है आपके पास 30 लाख आया है, राइट टू एसेट आया है। ये सेलर के यहाँ हो रहा है, सेलर की बुक में हो रहा है। ठीक है, 6,63,633। उसके बाद जो है 2 आपकी बिल्डिंग है ये सेलर से 15 लाख की। उसके बाद फाइनेंस लाइबिलिटी आ गई 14,94,000 की जो पेमेंट करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो आपकी आई गेन ऑन राइट ट्रांसफ़र, ये गेन आ गया आपको, गेन ऑन राइट
ट्रांसफ़र 6,69,033 ये आपके सेलर की बुक में होगी। ये 30 लाख हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा आपकी बिल्डिंग से। कैश आया ये जो सेलर की बुक में ये है, और ये है लाइबिलिटी एसेट की जहाँ यहाँ पे आ गई 14 लाख, और ये एसेट जो आपने यहाँ निकाला है, ठीक है, बिल्डिंग आपकी चली गई, ये आपको गेन हो गया। और बायर क्या करेगा अपने यहाँ, बायर करेगा बिल्डिंग अकाउंट, फेयर वैल्यू पे यूज़ कर लेगा 27 लाख। फाइनेंशियल एसेट जो लोन दिया है उसको एज ए लोन 3 लाख डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। 2 आपका कैश 30 लाख दे रखा है, ठीक है, पेमेंट ये 30 लाख इतना दे रखा है। अब ये जो पेमेंट है आपकी 40,160 मल्टीप्लाइड बाई 7.47, ये आपकी आ जाएगी 3 लाख। ये आपका ख़त्म हो गया। आपका जो है एट द कमेंसमेंट डेट बायर अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन एज फॉलो। एट द commencement date buyer lesser account for the transaction account for transactions as follows। ये बायर की बुक में हो जाएगा। अभी एक पॉइंट और रहता है आपका, जो कि फेयर वैल्यू निकालने का है। 27 की नॉन बिल्डिंग डिवाइडेड बाई रिटेनिंग ऑफ। सबसे पहले हम निकालेंगे दिस पॉइंट, यहाँ पर देखिए ये जो 27 लाख का जो हमने घटाया, तो हमें 3 लाख का एक्सेस कंसिडरेशन मिला फ्रॉम फेयर वैल्यू इज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग नॉट सेल एज गेन ऑन सेल, ठीक है। ये फाइनेंसिंग मतलब लोन, एक तरह से बायर ने सेलर को 3 लाख रुपए का ख़रीद के लोन दिया, ठीक है। 30 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 27 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, जिसकी फेयर वैल्यू 27 लाख थी। हमने 30 लाख रुपए पे किया कैश, 3 लाख का जो है आपने उसको एज ए लोन दिया। ये 3 लाख में जो है आपने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है 2 लाख जो एनुअल पेमेंट कर रहे हैं, एनुअल लीज पेमेंट, और ये जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था उससे डिवाइडेड बाई आपने 14,94,000 से कर दिया। तो ये जो है अलग जो है ये जो है लीज से निकल के आएगा। और यहाँ पर राइट टू एसेट निकाला कैरिंग वैल्यू, यहाँ पर ये 97, यहाँ पर ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इस तरह से फार्मूला लगा के राइट टू एसेट निकाल दिया। यहाँ पर जो है आपका आ गया